में उसे लेकर भी तैयारी अजित पवार कर रहे थे। और कल भी हमने देखा कैबिनेट की बैठक में वो शामिल हुए और इसके बाद भी कई बैठकें वो कार्यकर्ताओं के साथ नजर आ रहे थे। उसके बाद अपने विधान प्लेन दुर्घटना में महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी के बारे में दुखद सूचना प्राप्त हो रही है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें, उनके अनुयायियों को, उनकी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को ईश्वर ताकत दे असहनीय पीड़ा को सहने की। और हमारी तरफ से पूरी संवेदनाएं हैं। हम सब श्री पवार जी के परिवार के साथ ही दुख की घड़ी में खड़े हैं। क्रू मेंबर और जो पायलट वगैरह थे उनकी भी हाँ, पूरा प्लेन क्रैश हो गया है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है मीडिया के माध्यम से। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। तो दुखद ये घटना, और हर कोई इस वक्त मर्माहित है। हर कोई इस वक्त दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है और उन्हें सांत्वना जरूर दे रहा है। लेकिन ये जो खबर है इस वक्त जो महाराष्ट्र से सामने आई है उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि जब ये खबर सामने आती है कि अजित पवार जो इस विमान हादसे का शिकार हो गए वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हर किसी को इस खबर ने तोड़ कर रख दिया है। हर कोई इस वक्त दुख की इस घड़ी में देखिए परिवार के साथ है, संवेदना व्यक्त कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लेकिन कई सवाल जरूर उठते हैं। Deputy Chief Minister of Maharashtra, his passing is a huge loss for Maharashtra and the entire nation. Our deepest condolences to his family members and dear ones. మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అజిత్ పవార్ గారు మరి విమాన ప్రమాదంలో అకాల మరణం చెందడం అనేటటువంటిది అత్యంత तो देखिए जैसे जैसे लोगों तक ये जानकारी पहुंच रही है, हर किसी की आंखें इस वक्त नम हैं, हर कोई गमगीन इस वक्त नजर आ रहा है और हर कोई इस वक्त अजित पवार के कामों को याद कर रहा है। लेकिन इस खबर ने हर किसी को तोड़ कर रख दिया है। हर कोई इस वक्त दुखी नजर आ रहा है क्योंकि इस खबर ने हर किसी को हैरान जरूर किया है। अजित पवार जो चुनाव की तैयारी कल तक कर रहे थे और आज ये खबर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये खबर आज सुबह सुबह निकलकर सामने आएगी। और ऐसे में देखिए जैसे जैसे ये खबर अब फैलती भी नजर आ रही है, हर कोई याद करता हुआ इस वक्त अजित पवार को नजर आ रहा है, हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लेकिन इस हादसे ने वाकई में देखिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। लेकिन बहुत बड़ी क्षति है, ये बहुत बड़ी क्षति एनसीपी के लिए, बहुत बड़ी क्षति अजित पवार की फैमिली के लिए और बहुत बड़ी क्षति इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के लिए। हालांकि इसे लेकर क्योंकि जो ये हादसा हुआ है इसकी जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आखिर क्या तकनीकी खामियां हुई, आखिर क्यों लैंडिंग के समय ये जो विमान है वो हादसे का शिकार हुआ, क्या इसके पीछे की वजह रही है, क्या कोई तकनीकी खामियां या फिर कोई और वजह। तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी खड़े उठ रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त ज़रूरी ये है कि जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर तमाम चीज़ों को जांचा जाए क्योंकि विमान का जो मलबा है वो चारों तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि एक बड़ी टीम इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद है और वहां पर इस वक्त जो फॉरेंसिक की टीम है वो भी मौजूद है, जांच पड़ताल वहां पर हो रही है। लेकिन उससे पहले देखिए आज सुबह सुबह इस खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजित पवार जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है, विमान क्रैश उनका हुआ और इस विमान क्रैश में उनकी जान चली गई है। और साथ ही साथ उनके साथ 5 और लोग सवार थे, 2 क्रू मेंबर और 2 अन्य लोग भी थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन सवाल कई और उन सवालों का आगे जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी
हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये भी याद करना जरूरी होगा कि अजित पवार जो कद्दावर नेता, और देखिए कई बार यानी कि सत्ता में वो रहे हैं और कई बड़े मंत्री पद भी वो संभाल चुके हैं, और ऐसे में अब क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी होने थे, निकाय चुनाव होने थे, और उसी को लेकर ये तैयारी करते हुए नजर आ रहे थे। और कल भी हमने देखा कि बैठकें हुई, कैबिनेट की बैठक में वो शामिल हुए, और आज भी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए वो उनकी रवानगी मुंबई से बारामती के लिए हुई। और लेकिन लैंडिंग से पहली खबर सामने आती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका विमान जो है क्रैश हो गया है। और ऐसे में इस खबर ने हर किसी को मर्माहत कर दिया। हर कोई इस खबर से हैरान भी है, परेशान भी है कि कल तक जो नेता वो चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ था, डटा हुआ था, आखिर ये कैसे हो गया, कैसे हुआ। और कई लोग ऐसे भी हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है, यानी कि यकीन करना हर किसी को मुश्किल हो रहा है कि क्या ऐसा सच में हुआ है। लेकिन देखिए ऊपर वाले को जो मंजूर था, और इसके बाद ये बहुत दुखद खबर कि अजित पवार विमान हादसे का शिकार हो गए हैं और अब इस दुनिया में डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं रहे हैं। और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए अजित पवार के राजनीतिक करियर की बात करें तो अब उनकी जो धाक है वो हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति में कायम रही है। ये वैसे शख्स हैं जो कभी सत्ता से नहीं हटे, यानी कि कभी मंत्री पद के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली, कभी डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश ये भी की थी कि मुख्यमंत्री की भी उन्हें जिम्मेदारी मिले, लेकिन अभी हमने हाल ही के दिनों में देखा जब बीएमसी का चुनाव हुआ था तब भी वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ किस तरीके से जमीनी स्तर पर बने रहे। सरकार से अलग हटकर उन्होंने महानगर निगम का चुनाव लड़ा था, बीएमसी का चुनाव लड़ा था, और उनकी पार्टी ने लड़ा था, और अच्छी खासी देखिए उन्होंने वहां पर सीट भी हासिल की थी। लेकिन और अब निकाय चुनाव को लेकर भी उनकी तैयारी जोरों पर चल रही थी, और इसी बीच ये खबर सामने आई। अचानक मौत हो जाना निश्चित रूप से बहुत दुखदाई है। प्लेन का क्रैश होना बहुत ही, मतलब सुबह ही सुबह ऐसी न्यूज़ मिली कि बड़ा मन एकदम विचलित हो गया, और बहुत ही हमारी पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उनको, बस यही दुआ है कि ईश्वर उनको अपने चरणों में वास दे। तो देखिए अब इस वक्त हर किसी के जुबान पर यही सवाल कि अब सुबह सुबह ऐसी खबर मिलना ये दुखदाई खबर है। लेकिन देखिए अब जो होना था वो हुआ, लेकिन अब इस खबर ने हर किसी को झकझोर कर ज़रूर रखा है। लेकिन आपको ये बता दें कि अगर हम राजनीतिक सफ़र की बात करते हैं तो कद्दावर नेता रहे हैं अजित पवार, और ऐसे में अगर हम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो देखिए 2024 में भी उन्होंने यानी कि बारामती सीट से जीत हासिल की थी, और 1995 से लगातार यानी कि बारामती सीट पर उनका दबदबा कायम रहा है, और लगातार यहाँ पर 7 बार से चुनाव वो जीतते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में आप समझिए कि उनकी जो धाक है, उनकी जो पकड़ रही है बारामती में, वो किस हद तक रही है। और ऐसे में जब बारामती के लोगों तक भी ये खबर पहुंच रही है तो हर कोई इस वक्त दुखी में है, और हर कोई इस वक्त अजित पवार के कामों को याद कर रहा है। हर कोई अजित पवार के साथ, खास करके जो उनके करीबी हैं, वो इस वक्त उनके साथ बिताए हुए हर पल को याद जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस खबर ने वाकई में सभी को झकझोर कर रखा है, और हर कोई इस वक्त हैरान है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर